जय हिंद बच्चों, आप तक आवाज़ जा रही है? देविल, रितेश, सत्येंद्र पटेल, उषा, मार्कम, बताइए बच्चों आप तक आवाज़ जा रही है? बच्चों आप तक आवाज़ जा रही है? बताइए बच्चों आप तक आवाज़ पहुंच रही है? एक बार बच्चों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक आप शेयर करिए बच्चों। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। डेविल, उषा, रितेश, आशुतोष, अमित कुमार, चलिए बच्चों यहाँ पे हम लोग जो है डेसिमल स्टार्ट करेंगे। डेविल, रितेश, हाँ जय हिंद भाई। अभिलाष सिंह, जय हिंद। क्या इसमें चल नहीं है, क्या कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, उषा, अमित कुमार, विशाल। चलिए बच्चों हम लोग आज स्टार्ट करेंगे आपका जो है डेसिमल। बच्चों इसमें बताएंगे किस तरीके से आपका जो है, बहुत लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि बच्चों यहाँ पे किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों थ्योरी इसकी कि कितने टाइप का डेसिमल होता है। हमें यही क्लियर नहीं हो पाता बच्चे कि कितने टाइप का आपका। हाँ बिल्कुल, जय हिंद अनुराग, विशाल, योगेश, विशाल मौर्य, अरे भैया हम ठीक है, हम ठीक है विशाल। गजेंद्र, हाँ नमस्ते भैया, नमस्ते गजेंद्र। हाँ अभिलाष सिंह। चलिए बच्चों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुएं कातिल में। बिल्कुल भैया देखना ही है। आइए बच्चों आगे बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल में आपको समझना होगा बच्चे किस तरीके का आपका, कितने टाइप का आपका डेसिमल होता है। और बच्चों ये कैसा आपको दिखेगा, अगर आप देखेंगे बच्चों नंबर लाइन पे जब हम ड्रा करते हैं, पहली बात तो रियल नंबर होता है। ये आप जानते रहिए बच्चों कि जितने भी डेसिमल आपके होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है बच्चों। क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वास्तविक जो संख्याएं होती हैं वो आपकी कैसी होंगी बच्चों, जिसको हम नंबर लाइन पे ड्रा करते हैं। ये आपका 0 है, 1 है, 2 है। यहाँ बच्चों आपका -1 -2 इस तरीके के नंबर होते हैं। बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं बच्चों, बहुत सारे नंबर आते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, डेसिमल होते हैं। जैसे 0.5 है बच्चों, यहाँ पे 0.999 बच्चों बार बार आए तो ये क्या हो जाएगा आपका, इस तरीके का जो नंबर होता है। या फिर बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं 1.7325, इस तरीके के जो नंबर होते हैं बच्चों, बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो हमारे कैसे नंबर होते हैं, डेसिमल होते हैं। वो कैसे होते हैं बच्चों, डेसिमल होते हैं। बिल्कुल हाँ, प्रभु सिंह, आलोक यादव, सीडीएस में से, अच्छा भैया बिल्कुल भैया स्वागत है आप सभी का। बच्चों यहाँ पे बात करते हैं बच्चों, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए ग्रुप में। चलिए हाँ बिल्कुल आशुतोष यादव। हम बच्चे बात करते हैं यहाँ पे डेसिमल आपका कितने टाइप का होता है बच्चों। तो एक आपका टर्मिनेटिंग होता है, एक आपका नॉन टर्मिनेटिंग बच्चों, एक शांत दशमलव होता है, एक आपका अशांत दशमलव होता है। अगर हम बात करते हैं शांत दशमलव क्या होता है, तो जैसे बच्चों पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रुक जाता है, जैसे 0.5 यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा बच्चों, 0.13 आपका 5 है, यहाँ बच्चों 0.627 है, 0.6328 है। ऐसे बच्चों जितने भी आपके एग्जाम्पल होंगे, मतलब पॉइंट के बाद एक फिक्स बच्चों आपका नंबर होगा, वो क्या हो जाएगा आपका, तो आप बताओगे टर्मिनेटिंग हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा यहाँ, क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग मतलब शांत हो जाएगा। अगर हम बच्चों बात करते हैं आसान दशमलव, तो आसान दशमलव बच्चों जो पॉइंट के बाद आपका क्या हो रहा है बच्चों, आगे की तरफ बढ़ रहा है, जैसे 0 पॉइंट आपका बच्चों 3333 इस तरीके से है, आपका बार बार आ रहा हो। 0 पॉइंट आपका बच्चों आपका आ रहा है
272727 इस तरीके का आ रहा है। यहाँ पे बच्चों अगला आपका देखिए 0.325487 इस तरीके का जो नंबर आएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, अशांत होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बच्चों शांत और अशांत बोला क्यों गया, यहाँ बच्चे शांत और अशांत क्यों बोला गया। तो जैसे बच्चों अगर आप देखते हो यहाँ पे कि पॉइंट के बाद कोई नंबर फिक्स होता है तो आपका शांत हो जाएगा। अशांत दशमलव बच्चों पॉइंट के बाद लगातार नंबर बच्चों चेंज हो रहे हैं। एक तो आपको दिख रहा होगा एक पैटर्न फॉलो कर रहा है बच्चों, इन दोनों में देखेंगे तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बच्चों अशांत दशमलव को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका क्या आया बच्चों, शांत दशमलव, एक आपका आया है, एक आपका क्या है बच्चों यहाँ पे रिकरिंग डेसिमल है। यहाँ पे बच्चे क्या है आपका रिकरिंग डेसिमल है, मतलब क्या हो जाएगा, रिकरिंग डेसिमल मतलब यहाँ पे बच्चों ध्यान देना आपका ये क्या कहलाता है बच्चों, आवृत्ति। क्या कहलाता है आपका, आवृत्ति दशमलव कहलाता है। आवृत्ति दशमलव का मतलब क्या हो गया बच्चों, जो बार बार रिपीट करे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बार बार रिपीट करे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे कितना आपका 0.3333 बच्चों ये बार बार रिपीट करेगा। दूसरा आपका 0.2727 बच्चों इस टाइप का नंबर जो बच्चों एक पैटर्न फॉलो करता है वो नंबर कैसा होता है, वो आपका जो है बच्चों कैसा नंबर होता है, तो आप बताओगे आपका रिकरिंग डेसिमल होता है। सेम बच्चों अगर अनावृत्ति तो जो बच्चों आपका अनावृत्ति होता है यहाँ पे आप देखोगे आपका पॉइंट के बाद बच्चों अलग अलग नंबर आ रहे हैं। कैसे नंबर आ रहे हैं, अलग अलग नंबर आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 0.237854 इस तरीके का जो नंबर होगा आपका वो कैसा हो जाएगा बच्चों, आपका अनावृत्ति हो जाएगा। बताइए बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है आप सबको। हाँ सिद्धार्थ यादव बिल्कुल भैया, आशुतोष, वो योगेश बिल्कुल। आप बताइए बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको समझने में, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग और बच्चों नॉन रिकरिंग, बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है। यहाँ तक बच्चों बताओ किसी को कोई दिक्कत है। अब हम लोग आगे देखते बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसको कैसे बच्चों हम बदल सकते हैं, P/Q के रूप में कैसे बदला जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे इसको जो है बदला जाता है। यहाँ पे जो बच्चों दिया गया है देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए बच्चों ये आपका कैसा है ये आपको बताना है। यहाँ बच्चों हम आपका डाल देते हैं नंबर, ये एग्जाम्पल 2 है, ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल आपका 3 है। आपको बच्चों कमेंट करना है, पहचानना है आपको ये कौन सा दशमलव है बच्चों, शांत है, अशांत है। अशांत में बच्चों मैंने 2 टाइप का बताया, उसमें से कौन सा है आप इसका नाम बताइए बच्चों, ये कौन सा दशमलव है। अभी हमने पढ़ाया बच्चों, कमेंट करिए आप लोग फटाफट, इसमें कौन सा आपका बच्चों दशमलव है ये। ऊषा मार्कम, यहां बच्चों बताना एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने कौन सा दशमलव अभी बताया था आपको, फटाफट आप कमेंट करिए। आकाश तिवारी सर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या डिफरेंस है। बच्चे यहाँ पे अभी हमने यही बताया, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जिसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया, पॉइंट के बाद आपका नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, फिक्स होगा। आपके पॉइंट के बाद डिजिट क्या हो जाएगी, फिक्स होगी। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा बच्चे, कि पॉइंट के बाद अब अलग अलग नंबर ये आता है बच्चों, या तो पैटर्न फॉलो करे या तो अलग अलग नंबर आए। ये हमने आपको बताया, ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस है। बिल्कुल सिद्धार्थ, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। हाँ शांत, मोहित कुमार बिल्कुल, शांत दशमलव बिल्कुल। अनुपम अग्रहरी, सिद्धार्थ, उषा मार्कम बिल्कुल, टर्मिनेटिंग बिल्कुल। यहाँ पे आपको बिल्कुल बच्चों आपको समझ आया कि ये जो हमारा होगा वो कैसा दशमलव होगा। ये बहुत से लोग आपका सही जवाब दिए हैं, ये क्या हो जाएगा आपका शांत दशमलव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव। इसी को हम लोग बोलेंगे क्या हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा बच्चों। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आगे इसको बताना है बच्चों, यहाँ पे अब आपका ये दोनों तो आपके क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा बच्चों। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब अशांत हो जाएगा। अशांत में भी आपका मैंने क्या बताया, 2 टाइप का है। ये अशांत दशमलव बच्चों 2 टाइप का है। तो आपको बताना है ये आपका कौन सा है, ये आपका कौन सा है। फटाफट आप कमेंट करिए।
अनुराग तिवारी, शांत, बिल्कुल मुस्कान, विनीत कुमार, उषा, राहुल, बिल्कुल बच्चों आपका सही है जवाब, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो हो जाएगा, हाँ कौशलकांत, यहाँ पे देखिए अब आपका जो है ये आपका पैटर्न फॉलो कर रहा है बच्चों, जिसमें आपका पैटर्न फॉलो करेगा, मैंने क्या बताया था बच्चों, बार बार रिपीट हो जो चीज़ें, तो उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब कोई चीज़ रिपीट कर रहा है। जैसे बच्चों आवृत्ति आए तुरंत आप समझ जाना क्या है। रिकरिंग का मतलब कोई बार बार आ रहा है बच्चों, तो रिकरिंग का मतलब ही होता है आपका क्या करना बच्चों, रिपीट करना। तो रिपीट करने का मतलब क्या, पैटर्न फॉलो हो रहा है, बिल्कुल। तो आप बोल दोगे ये कैसा आपका रिकरिंग है, ये कैसा आपका रिकरिंग है, मतलब क्या हो जाएगा आपका आवृत्ति दशमलव है। ये कैसा बच्चों, अलग अलग नंबर आ रहे हैं, तो ये आपका कैसा हो जाएगा, नॉन रिकरिंग हो जाएगा बच्चों। कैसा हो जाएगा, नॉन रिकरिंग हो जाएगा। नॉन रिकरिंग मतलब क्या हो जाएगा, अनावृत्ति। तो यहीं से बच्चों आपको तुरंत समझना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, बिल्कुल सिद्धार्थ आपका सही है जवाब। राहुल, विनीत, सत्येंद्र, बिल्कुल भैया सही है। चलिए आगे, अनुराग तिवारी, बिल्कुल आपका जो है अनुराग अब आपको समझ आ गया है, बिल्कुल बच्चे। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसको बच्चों जो है बदला जाता है। ये आपको एग्जाम्पल करेक्ट हुआ आपका बच्चों, इसमें आप पहचान पाओगे। अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो है इसको बदला जाता है बच्चों। यहाँ पे दिया गया है दशमलव भिन्न को बच्चों साधारण भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया गया है इस बात को आप समझिए। यहाँ पे आपको बच्चों बचपन से आप करते आए होंगे। जैसे आपका दिया 0.21 बच्चों, यहाँ पे क्या करते हो आपसे बोला जाता है कि दशमलव के नीचे कितना लिखना है बच्चों, 1। और जितना बच्चों आपका राइट साइड, ध्यान देना बच्चों, राइट साइड मतलब दाहिने साइड जितना आपका अंक है, जितना बच्चों अंक है उतनी बार क्या लिखना, आपको 0 लिखना है। बाकी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे बच्चों जो संख्या है वही आपको संख्या लिख देना है। 21 बटे कितना हो जाएगा आपका 100। दूसरा जैसे दिया बच्चों आपको 0.735 है, इसको अगर आपको बदलना है तो यहाँ दशमलव के नीचे कितना लिखोगे, 1। फिर बच्चों दाहिने तरफ कितने अंक हैं बच्चों, कितने अंक हैं तो आप बताओगे 3, तो 3 अंक है बच्चों, 3 0 हो जाएगा। और ऊपर कितना आ जाएगा बच्चों, 735 हो जाएगा। तो ये आप तो बच्चों बचपन से करते आए होंगे कि दशमलव भिन्न को कैसे हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। बताइए बच्चों यहाँ पे कोई दिक्कत है, बिल्कुल सिद्धार्थ 0.5 1/2 हो जाएगा, 0.12 जो है 100 हो जाएगा, बिल्कुल सिद्धार्थ, बिल्कुल लगातार जो है आपका कमेंट आ रहा है। सौरभ द्विवेदी रिकरिंग, बिल्कुल। चलिए अमित कुमार, यहाँ पे आपको समझ आएगा बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, ये आप बचपन से करते आए हो। हम कुछ आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया बच्चों आपका रिमार्क, आपको वही दिया गया जो हमने बताया। दाएं तरफ बच्चों आपको शून्य जोड़ने पर भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, लेकिन अगर ऐसा बोला क्यों जा रहा है बच्चों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ऐसा बोला क्यों जा रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ, यहाँ पे बोला क्यों जा रहा है ऐसा, कि ऐसा बच्चों आपका कि दाएं तरफ शून्य जोड़ने पर दशमलव भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर बच्चों आप जब घटाते हो यहाँ पे, जैसे आपका दिया गया 0.427 बच्चों, अब यहाँ पे आपको घटाना है, मान लेते हैं माइनस बच्चों आपका 0.3 है। अब इसको जैसे ही आप घटाना स्टार्ट करोगे बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो डायरेक्टली आप घटा पाओगे कैसे लिखकर, तो आप बताओगे 0.427 और फिर बच्चों 0.3। अब यही आपका देखिए 0 0 हम बढ़ा लेते हैं तो कोई फर्क बच्चों नहीं पड़ता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका घटाने पर 1 आ जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा, तब आप इस तरीके से घटा पाते हो। तो इस चीज़ को आपको बेहद जरूरी है, ध्यान रखना है। आगे अगर हम बात करते हैं, जैसे दिया है 0.57 बच्चों, इसको आपको घटाना है 0.12 आपका 7। अब इसको आपको घटाना है। आप सोचोगे किस तरीके से घटेगा, तो आपको इसीलिए बताया जाता है कि दाहिने तरफ अगर आप 0 बढ़ा देते हो तो कोई फर्क आपका नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, आप 0 बढ़ा दोगे। अब आप आसानी से घटा सकते हो बच्चों। 10 में से 7 जाए कितना आ जाएगा आपका 3। यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताओगे 6। 6 में से 2 जाए कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो आपका बच्चों 5 में से 1 गया कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो आप बताओगे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों 443 हो जाएगा। तो जोड़ने घटाने में बच्चों, गुणा करने में, इन सब में इसका यूज होता है। बताइए बच्चों क्लियर हुआ? रितेश, सिद्धार्थ, महेश, अमित कुमार,
बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल। चलिए हम लोग आगे देखते बच्चों, अगली बात करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ बच्चों बात करते हैं कि किस तरीके से स्क्वायर रूट आपका निकाला जाता है। यहाँ पे हम लोग आगे बात करते हैं कि किस तरीके से स्क्वायर रूट आपका निकाला जाता है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है बच्चों पेयर बनाना। जैसे यहाँ पे आपका दिया गया है स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है 0.04, तो आप एक बार बता दो, कमेंट करो क्या इसका आप निकाल पा रहे हो। 0 पॉइंट आपको बच्चा दिया गया है 0036 दिया है, क्या इसका आप निकाल सकते हैं? फटाफट बच्चों आप कमेंट करिए, क्या इसका आप बता सकते हैं आसानी से? अंकिता बिल्कुल 0.443। अच्छा देखते, अच्छा हाँ उसका पिछले का आंसर बिल्कुल अंकिता। इसका आप क्या बच्चों बता सकते हो आसानी से कि कितना आपका आंसर आएगा निकल कर? क्रिस्टल क्लियर है बिल्कुल। महेश कुमार 0.2, सिद्धार्थ, अमित कुमार 0.020। चलिए रितेश कुमार बिल्कुल बच्चे। चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, हाँ 0.2। अब ऐसे में बच्चों आप निकाल लेते हो, क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे पेयर बन रहा आसानी से। तो यहाँ बच्चों देखोगे जब आप यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप बताओगे ये पेयर बनाओगे। पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है जो पॉइंट दिया गया है पॉइंट के दाहिने तरफ, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, पॉइंट के दाहिने तरफ बच्चों क्या बनना चाहिए आपका? पेयर बनना चाहिए। अगर पेयर नहीं बन रहा तो उसका आसानी से नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पॉइंट के बाद आपका पेयर जैसे बन जाएगा बच्चों, तुरंत आप भूल जाएंगे कि क्या दशमलव है कि नहीं है। तो √4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप बताओगे 2 आ जाएगी। कितने आएगी? 2। जितना बच्चों यहाँ पे पेयर बन रहा दशमलव के बाद, उतने अंकों के बाद क्या लगेगा बच्चों? दशमलव लगेगा। तो यहाँ पे 1 अंक है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, कितना आ जाएगा? 0.2 आ जाएगा। बताइए बच्चों, जिसको क्लियर नहीं है क्लियर हो रहा है आसानी से। अब बात करते हैं अगली बात करते हैं। यहाँ बच्चों पॉइंट के बाद आपको पेयर बनाना है। पेयर का मतलब बच्चों 2-2 का जोड़ा बनाना ही है। तो 2-2 का जोड़ा अगर बनाते हैं तो यहाँ पे आपका आसानी से बन जा रहा है बच्चों। तो कितना आ जाएगा? अब आपका मैंने बताया जैसे ही पेयर बन जाए आप दशमलव भूल जाओ, दशमलव है कि नहीं है। तो √36 का कितना आ जाएगा बच्चों? तो आप बताओगे 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितने पेयर बने हैं बच्चों? तो आप बताओगे 2 पेयर बने हैं। 2 पेयर बने हैं तो यहाँ पे बच्चों 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक दिया गया, 1 अंक और लगाना पड़ेगा बच्चों। 0 हम बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.06 आएगा। अच्छा यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हुआ? चलिए बच्चों यहाँ तक आपको अगर क्लियर हुआ, अब आगे हम लोग बात करते हैं जो आपका बच्चे यहाँ पे देखो, आपको जैसे ही अगर दिया जाता है यहाँ पे कि 0.4 का बताइए, यहाँ बच्चों क्या किसका बताइए? 0.4 का। आपसे पूछा जाता है बच्चों यहाँ पे बताइए कि 0.9 का। अगर ये 0 पॉइंट आपका बच्चे क्या होता? 0.9 होता तो आप बताते 0.3 है। अब जैसे ही आपका 0.4 हुआ, 0.9 हुआ, अब कैसे निकलेगा? अब बताइए बच्चों किस तरीके से ये निकल पाएगा आसानी से? मैंने क्या बताया आपको, हमने क्या बताया आपको बच्चों? यहाँ पे जो चीज़ आपको बताई गई है वही बात आपको ध्यान रखना है। ये तो आपको बच्चों क्लियर हुआ। हमने क्या बताया? दशमलव के बाद बच्चों आपका क्या बनना चाहिए? पेयर बनना चाहिए। और दशमलव मैंने ये भी बताया था आपको कि दशमलव के बाद बच्चों दाहिने तरफ हम शून्य क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। जस्ट इससे पहले ये पॉइंट हमने आपको बताया है। दशमलव के बाद बच्चों दाहिने तरफ हम 0 बढ़ा लेते हैं अंक के लास्ट में, कोई फर्क उसका नहीं पड़ता है। बताइए 2 आएगा रितेश? नहीं बच्चे 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा। आंसू 0.6, अच्छा पिछले वाले का बिल्कुल 0.6 होगा। अब बच्चों आपको बताने चल रहे हैं कि अमित कुमार बोल रहे हैं 2-3, नहीं रितेश कुमार नहीं। बच्चों इसका हम शॉर्ट ट्रिक आपको लेकर आएंगे किस तरीके से निकाला जाता है, लेकिन अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट जिस समय पढ़ेंगे बच्चों उसमें आपको बताएंगे किस तरीके से इसका शॉर्ट ट्रिक होता है, कैसे इसको डायरेक्ट तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन अभी आपको बताना है 3 बता रहे हैं, 0.02 बता रहे हैं, नहीं अनुराग तिवारी, शिवम। चलिए बच्चों अब बात करते हैं यहाँ पे जो है
अब मैंने क्या बताया आपको कि पीछे तरफ हम लोग बच्चों क्या कर सकते हैं, 0 बढ़ा सकते हैं। आप क्या बनाओगे बच्चों, पेयर बनाओगे। अब आपका स्क्वायर रूट निकालना है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे बच्चे, 40 लिखोगे। क्या लिखोगे, 40 लिखोगे। आप 40 का पेयर आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बताएंगे 6 छवा कितना हो जाएगा, 36। कितना आ जाएगा आपका 36। यहाँ पे बच्चों कितना आ जाएगा आपका 36। कितना निकल कर आएगा, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो आप बताएंगे यहाँ पे 4 आएगा। जितना बार लेके जाते हैं बच्चों यहाँ पे इसको जोड़ते हैं, 6 6 कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। बस हमको दशमलव के 2 अंकों तक बच्चों ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट लगाएंगे बच्चों। पॉइंट लगाते ही आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो बच्चों, तो 00 उतारोगे, 2 0 उतारोगे, तो यहाँ पे हमेशा बच्चों पेयर में नंबर आएंगे, तो 00 हो जाएगा। अब आपका देखिए कितना बार जा सकता है बच्चों, तो 12 तिहाई 36, 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 तिहाई कितना आ जाएगा बच्चों, 36। तो 3 तिरिका कितना आ जाएगा, 9। एक चीज़ और बच्चों, जितना बार यहाँ पे जाएगा वही अंक यहाँ भी लिखेंगे, वही अंक यहाँ भी लिखेंगे। 3 तिरिका कितना आ जाएगा, 9। 3 दूनी बच्चों 6 आ जाएगा। 3 एकन्नम कितना आ जाएगा, 3। बस यहीं के बाद आपको काम को क्या करना है बच्चों, खत्म करना है। हमें दशमलव के सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों तक बात करना है बच्चों। विनीत कुमार, प्रॉफिट एंड लॉस भी बच्चे आएगा। पहली बात तो ये जान लो आपको बच्चों, यहाँ पे जनवरी तक आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। किसी भी हालत में आपको कंप्लीट कराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। एकदम बच्चों 0 से हीरो आपको बना के छोड़ेंगे। आपका एक ऐसा एग्जाम नहीं होगा जो नहीं निकलेगा, 100% बच्चों निकलेगा। बस हमारे साथ आप जुड़े रहिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। जनवरी तक मैं कसम खा के कह रहा हूँ, आपका एक एक बच्चों एक एक चैप्टर आपको क्लियर कराएंगे, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे कुछ भी हो। आपको इस बार हम आपको पूरा अच्छे तरीके से बच्चों समझ लो परोस देंगे। केवल आपको आसानी से उसको करना है, उसको फॉलो करना है। आइए बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे 6.3, तो ये तो बच्चों 40 का है। आप निकाल किसका रहे थे बच्चों, तो जितना पेयर बना हुआ है उतने अंकों के बाद बच्चों क्या होता है, दशमलव लगता है। तो यहाँ पे हम किसका निकाल रहे थे, तो आप बताओगे एक पेयर। यहाँ पे आपका अगर बच्चों √40 होता तो आपका कितना होता, 6.3 होता। लेकिन आपका बच्चों एक अंक के बाद दशमलव है, इसी दशमलव बच्चों एक अंक, एक पेयर बना, एक अंक खिसका दो, तो डायरेक्ट आप लिखोगे 0. क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 0.63 हो जाएगा। बताइए बच्चों क्लियर हुआ। अब बताइए बच्चों आपका क्लियर हुआ, बिल्कुल। अंकिता यस, अनुराग यस, बिल्कुल भैया। रोजगार भी थे, शिव कुमार बिल्कुल। नहीं भाई, आपको जरूर कराएंगे, चाहे जो होगा। जब बोल दिया है तो बोल दिया है, मैं जल्दी बोलता नहीं हूं। जब बोलूंगा तो उस पर खड़ा उतरूंगा, चाहे जो हो जाएगा आपको करके दिखाएंगे। हाँ, दबा के बच्चों लाइक शेयर जरूर करो। जितने लोग हैं, जितने लोग देख रहे हैं बच्चों, शेयर करिए, सबसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ये बात को कि आपको जो है पहली बार फ्री मिलेगा, वो भी पूरा बच्चों एक एक चैप्टर मिलेगा। एक सिंगल चैप्टर आपका, सिंगल टॉपिक नहीं छूटेगा। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं 0.9। अब आप समझ गए होंगे बच्चों क्या करना है। यहाँ पे बस आपको एग्जांपल अभी बता रहे हैं, यहाँ पे क्या करना है बच्चों, अगले में आप समझ गए होंगे। डायरेक्टली आप निकाल नहीं पाएंगे, तो क्या करना होगा हमें बच्चों, यहाँ पे एक पेयर बनाना होगा। हम 0 बढ़ा सकते हैं दाहिने तरफ, कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ पे आपका 90 लिखना है, तो 90 बच्चों आपको निकालेंगे 90 का, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 9 81। कितना आ जाएगा आपका, तो 9 9 81। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 81। ये आपका 9 हुआ, 9 9 कितना हो गया आपका, 18। फिर बच्चों आपका पॉइंट, अब तो जा नहीं पाएगा तो पॉइंट लगाएंगे 00। 18 5 90 बच्चों ज़्यादा हो जाएगा, ध्यान रखना। 18 5 90, 5 यहाँ भी लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे, और ये हो जाएगा ज़्यादा। तो 900 से क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल। अब आगे बात करेंगे बच्चों, 5 नहीं तो 4 आएगा। बस इतना आप हिट कर लिए बच्चों, तो आपका पक्का है। अब आगे ज़्यादा जरूरी नहीं है कैलकुलेशन करने की, तुरंत आप समझो कि यहाँ पे क्या है, आपका एक पेयर बन रहा है। एक पेयर बन रहा है तो एक अंक के बाद आप इधर ले आओ बच्चों, दशमलव लगाओ, तो आप डायरेक्ट बताओगे 0.94 होगा। यहाँ पे क्या होगा, 0.94 होगा। अब आपको बताने जा रहे हैं बच्चों इसका यूज कहाँ है। यूज आप समझो, यूज कहाँ करोगे आप। देखिए अब आप समझिए कि बच्चों यहाँ पे जो दिया गया है, पॉइंट के बाद किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालते हो बच्चे, हमेशा वो नंबर उससे बड़ा आता है। क्या आता है, हमेशा वो नंबर क्या आता है, उससे बड़ा ही आता है।
देखिए 0.9 निकाल रहे थे, 90 था 94 हो गया। बच्चों ये ऑप्शन काटने का काम आएगा। ऑप्शन आपका जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें आपको ऑप्शन काटने के काम आएंगे, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या बताया मैंने, पॉइंट के बाद किसी भी नंबर का अगर आप निकालते हो स्क्वायर रूट, हमेशा उससे क्या होगा, बड़ा होगा। 40 का निकाल रहे थे 63 आ गया, पॉइंट को अगर हटा देते हैं। 90 का निकाल रहे थे 94 आ गया। दूसरा चीज, पॉइंट के पहले किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो उससे छोटा आता है। जैसे यहाँ पे 4 पॉइंट अगर 0 होता ये 2 हो जाता, यही होता आपका 9.0 आपका, तो ये कितना आता, 3 होता। बच्चों ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये आपका कैलकुलेशन फास्ट करती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। पॉइंट के बाद वाला नंबर क्या होता है, उससे बड़ा आएगा स्क्वायर रूट निकालते समय। पॉइंट के बाद वाला क्या आएगा, उससे बड़ा आएगा, उसके पहले निकालेंगे तो छोटा आएगा। बताइए बच्चों क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हुआ? 40 में आपने 6 का भाग दिया है तो 4 का भी दे सकते हैं। 40 में आपने, अच्छा 9 कहाँ, ये 6 छवक 36 है भैया, 6 छवक 36, 6 का स्क्वायर के आसपास जा रहा है ना, इसीलिए 6 छवक 36 हो सकता है बच्चे। 7 आप नहीं ले सकते हो, 7 7 49 नहीं ले सकते हो, ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हमने 6 लिया है। दिलीप कुमार बच्चे क्लियर हुआ आपका? महेश कुमार बिल्कुल क्लियर है। सत्येंद्र पटेल एकदम क्लियर है। चलिए बच्चों हम लोग अब आगे चलते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ बच्चों, ये अभी आपका डेसिमल का बेसिक क्लास है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट पढ़ेंगे बच्चों, उसमें आपको फिर से ये सारी चीज़ें आएंगी, वहाँ पे आपको बताएंगे किस तरीके से ट्रिक अप्लाई होता है। बस अभी इतना आपको जानना है कि बच्चों पॉइंट के बाद वाले क्या क्या होते हैं, पहले बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों। कॉन्सेप्ट अगर आपको पकड़ में आता है तो ट्रिक ऑटोमेटिक आप बना भी सकते हो और दूसरे के ट्रिक आप समझ भी सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अगले यहाँ बच्चों आपको दिया गया है, इसका आप बताइए। ये बच्चों दिया गया है, अब आप तुरंत हिट करके बता सकते बच्चों। यहाँ पे दिया गया है √77.44। एक बार बच्चों आप खुद से निकालिए फिर आप बताइए। यहाँ पे देखिए पॉइंट के पहले भी है, पॉइंट के बाद भी है। रोजगार विथ अंकित शिव कुमार, भैया शिव कुमार औरों की तरह अगर भाग जाते तो हम आते ही क्यों? पहली बात तो ये है, हमको अगर मतलब औरों की तरह भागना होता तो हम आते ही नहीं। हम आए हैं तो आप कमिटमेंट आप सुन लीजिए कि हम ज़रूर पूरा करा के जाएंगे और एक एक चैप्टर एक एक सिंगल टॉपिक करा के जाएंगे, ये भी आपको बता रहे हैं। चलिए यहाँ बच्चों बताते हैं हम लोग। देखिए अब आपको मैंने क्या बताया, जैसे ही बच्चों पॉइंट के बाद आपको क्या बनाना है, पेयर बनाना है। जैसे ही पेयर बन जाए आप भूल जाइए कि यहाँ पे बच्चों क्या है, दशमलव है भी। अब बात करते हैं यहाँ पे 7 7 आप बच्चों 4 4 है, यहाँ पे आप पेयर बनाइए, डायरेक्ट निकालिए बच्चों यहाँ पे कितना बार जा सकता है। अब देखिए 8 8 कितना हो जाएगा 64, 9 9 कितना हो जाएगा बच्चों आपका 81। नहीं भाई रोजगार शिव कुमार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, आवाज़ नहीं आ रही है। नहीं भाई आवाज़ आ रही है, आवाज़ एकदम परफेक्ट है। आप में जो है आप चेक करिए, आपके डिवाइस में गड़बड़ी हो सकती है। चलिए आगे बच्चों बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है 9 9 81 बच्चे क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, 8 8 कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा बच्चों। कितना बार जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा बच्चों आपका 3 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका बच्चे कितना आ जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 8 जितना गया बच्चों यहाँ पे जोड़ना होता, 8 8 कितना हो गया 16। फिर अगला बच्चों यहाँ पे जा नहीं पाएगा तो उतारना होगा। अब आप देखिए बच्चों कितना बार जा सकता है, 16 9 बच्चों क्या हो जाएगा 144, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है पुरोहित सर आप हाँ आलू खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे भाई, आलू का सीजन आ गया है। आगे बात करते हैं। यहाँ पे दिया गया है बच्चों 16 9 144, ज़्यादा हो गया तो बच्चे कितना बार जाएगा, तो 9 बार तो जा नहीं पाएगा, तो जाहिर सी बात है कितना बार लेके जाना पड़ेगा, 8 बार। एक चीज़ और बच्चों, अगर परफेक्ट स्क्वायर निकलता है तो आप यूनिट डिजिट चेक किया करिए। 8 8 कितना आ जाएगा 64, 4 आएगा बिल्कुल। अब बात करते हैं बच्चों 8 8 कितना आ जाएगा 64, कितना आया आपका 6। 8 6 बच्चों 48, 48 6 कितना आ गया 54, कितना आ जाएगा आपका 5। 8 1 बच्चों 8 8 5 कितना आ जाएगा 13। बिल्कुल यहाँ
यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। आपका कितना आया 88 बच्चों, आपका 77 44 का कितना आया है 88 आया है। लेकिन पॉइंट के बाद बच्चों कितने पेयर बने हैं, एक पेयर बने हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका पॉइंट लग जाएगा। बताइए बच्चों क्लियर हुआ। 8.8 बिल्कुल रितेश कुमार, सिद्धार्थ बिल्कुल बच्चे, हाँ बिल्कुल सही है, सही आपका जवाब आ रहा है आप लोगों का, बिल्कुल रितेश कुमार। चलिए भाई और लोग भी कमेंट करते रहिए भैया फटाफट, है ना। आगे बच्चों बढ़ते हैं, ये एकदम आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब बच्चों यही चीज़ आपका दिया गया 0.4 का, हमने आपको बताया अप टू 3 डेसिमल। यहाँ बच्चों अप टू 3 डेसिमल आपको बताना है, यह आपको डायरेक्टली पूछा गया है। अब वैसे तो आपको 2 डेसिमल तक अगर आप निकाल लेते हैं तो आपको बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, 3 डेसिमल तक भी आप उसी तरीके से निकाल लेंगे जैसा आपको बताया गया है। नेक्स्ट बात करते बच्चों रिकरिंग डेसिमल। अभी हमने बताया है रिकरिंग डेसिमल क्या होता है, वही सेम डिफिनीशन यहाँ बच्चों लिखा हुआ है आपका, कि जो आपका रिकरिंग डेसिमल होता है उसमें भी 2 टाइप का होगा बच्चों। एक आपका क्या हो जाएगा शुद्ध आवर्ती दशमलव, मतलब बच्चों प्योर होगा। कितना होगा बच्चों प्योर होगा। प्योर आपका रिकरिंग डेसिमल, प्योर का मतलब क्या हो गया बच्चों, आपका तुरंत बच्चों वैल्यू क्या करेंगे रिपीट करेंगे, तुरंत आपका पैटर्न फॉलो करेगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आपका दिया बच्चों 0.3131313131 कहाँ तक बच्चों आपका ऐसा दिया गया है। तो जहाँ से बच्चों रिपीट करता है, एक बात और है यहाँ पे जहाँ से रिपीट करे बच्चों, जैसे 0.31 बार बार आ रहा है, जितना बच्चों आ रहा उतने पर बार लगा दो। या इसको बच्चों कैसे दिखाया जाता है 0.31 ऐसा बच्चों डॉट भी लगा रहता है। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, चाहे आपका बार लगा हो चाहे आपका डॉट लगा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.31 डॉट हो जाएगा। जितने पर बच्चों बार जितना आपको रिपीट करेगा उतनी बार क्या लगेगा आपका बार लगेगा। जैसे यहाँ पे अगर पता करते बच्चों 513 बच्चों, यहाँ पे 513 रिपीट कर रहा है बार बार, तो आप क्या बताओगे 513 आप क्या लिख दोगे बच्चों, ऐसे लाइन खींच दोगे, ऊपर बार लगा दोगे, या 0.513 क्या लगा दोगे बच्चे आप डॉट लगा दोगे। तो दोनों बातें बच्चों सेम होती है, एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको बच्चों किस तरीके से बदलते हैं, तो यहाँ पे एक चीज बच्चों आपको ध्यान देना है, इसको बदला कैसे जाता है। बदलते हैं बच्चों जितनी बार लगा होता है उतनी बार हम लोग क्या लिखते हैं 9 लिखते हैं। हाँ जय बजरंगबली, बिल्कुल जय बजरंगबली, जय महाकाल। यहाँ बच्चों बात करते हैं 0 पॉइंट, जैसे आपका 3333 दिया है बच्चों, ये ध्यान रखना आपको, इसको रोकने के लिए बच्चों 3 आपका 0.3 बार लगा देते हैं। जितने पर बार लगा होता है बच्चों उतनी बार आपका क्या आता है 9 आता है। जैसे यहाँ बच्चों आपका होता है 0.373737, आप देखिए बच्चों क्या रिपीट कर रहा है, तो आप बताओगे 0.37 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों 37 बटा कितना आ जाएगा आपका 99। अभी बताइए बच्चों आपका ये क्लियर हुआ प्योर रिकरिंग। जैसे यहाँ पे 0.31 है बच्चों, इसका बताइए क्या होगा आपको सरल करने पर। हाँ बिल्कुल बच्चों, यहाँ बताइए आप 31 को जो है 0.31 बार को क्या लिखेंगे बच्चों, फटाफट कन्वर्ट करके आप बताइए। बिल्कुल सिद्धार्थ 31/99, बिल्कुल बच्चे करेक्ट है आपका, बिल्कुल सिद्धार्थ। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 31 अपान कितना आ जाएगा 99। देखिए बच्चों आपको कमेंट करना है, कमेंट करने से ये समझ आएगा कि हम जो बता रहे हैं वो आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब आप जवाब देते हो बच्चों तो हमको समझ आता है कि हम आपको समझा पा रहे हैं और आपका जो है आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। बिल्कुल आपको क्या करना है, जवाब देते रहना है। 31/99 बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, हाँ बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे 0.31 आपका है, तो बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हो। 31 अपान कितना आ जाएगा 99। एक बार बच्चों इसको बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा 0.51 बार, जितने पे बार लगा उतनी बार क्या आ जाएगा आपका 9 आएगा। बिल्कुल अनुराग तिवारी, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर अनुराग। कितना आ जाएगा बच्चों, रितेश बिल्कुल सही है, उमर इदरिसी बिल्कुल सही है, उषा बिल्कुल आपका आसानी से समझ आ गया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 513 अपान कितना आ जाएगा 999 आ जाएगा। 513 अपान कितना आ जाएगा 999 आ जाएगा। बताइए बिल्कुल आपको आसानी से समझ आ गया है।
अच्छा चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इसमें कैसे बदला जाएगा। इसको बच्चों फटाक से आप बदल के दिखाइए। एक्सप्रेस 0.3535 बार इनटू द वल्गर फ्रैक्शन। बच्चों इसको साधारण भिन्न में आपको क्या करना है, बदलना है। तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे तो किस तरीके से बदल पाएंगे बताइए, इसका जवाब दीजिए फटाफट। रितेश कुमार, उषा मार्कन, अमित कुमार, मोहम्मद आरिस, विनीत कुमार, बिल्कुल बच्चे बताइए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। अमित कुमार, चलिए मीनाक्षी गुप्ता, बिल्कुल कितना आ जाएगा बच्चों 35/99, बिल्कुल करेक्ट जवाब आ रहा है। आप समझ पा रहे हो बात को। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, जितने पर बार लगा उतनी बार क्या हो जाएगा बच्चों 99, उतनी बार क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ आ गया है। तो यहाँ पे 35 अपान कितना आ जाएगा बच्चों 99 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ बच्चों अब बात करते हैं अगर यहाँ पे 3 पर बार लगा हो, 3 पर बार लगा हो तो कितना आ जाएगा। तो जब जैसे बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया आपका 0.12 आपको बच्चों दिया गया 7, 3 पर बार लगा है तो क्या आ जाएगा। तो आप बता दोगे, जाहिर सी बात है 127 अपान कितना आ जाएगा 999 आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा 999 आ जाएगा। आपसे जैसे पूछा जाए बच्चों यहाँ पे 0.037, यहाँ पे बच्चों 37 बार है, तीनों पर बार है। बताइए फटाक से कितना आंसर होगा बच्चों, यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा 0.037। बताइए कितना आंसर होगा आपका। सिद्धार्थ, बिल्कुल रोहित, उमर, गजेंद्र, आरिस, अमित कुमार, विनीत कुमार, बिल्कुल बच्चों। चलिए कितना आ जाएगा यहाँ पे बच्चों जो हमने पूछा है। हाँ विनीत कुमार, विनीत कुमार का सबसे पहले आंसर आया है। रितेश कुमार, रोहित यादव, बिल्कुल बच्चे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। 0 हो चाहे कुछ भी हो बच्चों, यहाँ पे जितने पर बार लगा है बस उतने से मतलब रखना। पूरा अंक लिखिए, डिवाइड बाई बच्चों कितने पर बार लगा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 999 हो जाएगा। एक चीज़ और बच्चों, एक चीज़ और है, यहाँ पे आप ये चीज़ समझते रहना है। देखिए इसमें फंसाता कहाँ पे है, एक चीज़ आपको यहाँ पे फंसाता है बच्चों, इसको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। 37 इंटू बच्चों क्या आता है 27। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके बता दीजिए कितना आएगा, कोई बता सकता है। 37 इंटू 27 बच्चों बता दीजिए मल्टीप्लाई करके कितना आता है, कोई बता सकता है ये कितना आ रहा है। यहीं से बच्चों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आगे जब आपको बताएंगे। हाँ ये कैलकुलेशन में आपका यूज होगा बच्चों। कोई बता सकता है 37 इंटू आपका 37 इंटू 27 कितना आएगा, कोई बच्चा बता सकता है। 37.99 आर्मी ट्रेनिंग। विष्णु भैया आप जो है शुरू से क्लास नहीं देखे इसका मतलब। आलोक, अखिलेश, कोई बता सकता है बच्चे। विष्णु, विनीत कुमार, बिल्कुल बच्चे विनीत कुमार का करेक्ट आंसर है। अनुराग तिवारी का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे बच्चों ये चीज़ आपको जानते रहना है कि 37 इंटू 27 कितना आ जाएगा बच्चों। जिसको दिक्कत है तो देखो पहले यहाँ पे क्या मान लो 20 मान लो, 2 सते कितना आ जाएगा 14, फिर 2 तिहाई 6 कितना आ जाएगा 7। तो आपको 20 से गुणा किए तो कितना आ जाएगा 7, 7 सते कितना आ जाएगा 49, कितना आया बच्चों 4 आया, 7 त्रिक 21, 4 कितना आ जाएगा आपका 25। इसको आपको जोड़ना है बच्चों, क्योंकि एक बार 20 से किए 20 + 7 तो 9 आया, 5 4 9 आया, 7 2 9 है। इसको बच्चों आपको जानते रहना है। यहाँ पे कितना आएगा 999 आएगा। 37 × 27 बिल्कुल आप जेहन में घुसा लो बच्चों। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो वहाँ पे आपको देखना होगा 999 मतलब क्या आएगा 37 से डिविजिबल है, यहीं से आपको फंसाता है ये। तो यहाँ पे आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आप बताएंगे 1/27 आएगा। इसका क्या आ जाएगा बच्चों 1/27 आएगा। इस क्वेश्चन को इसीलिए आपको दिया गया था। बिल्कुल रितेश बताइए बच्चों, क्लियर हुआ आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका
अब बच्चों जो दिया गया है आपका मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, मतलब क्या आ गया, पॉइंट के बाद बच्चों कोई नंबर है उसके बाद पैटर्न फॉलो कर रहा है, पॉइंट के बाद कोई नंबर है उसके बाद पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो कैसे हम बदलेंगे। तो बच्चों इस बात को आप समझिए, जो जो चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं उसको आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है 0.17 बार। अब बच्चों इसको जब बदलेंगे तो सबसे पहले क्या करना है, 17 आपको लिखना है, 17 आपको लिखना है, जिस पर बार नहीं लगा है उसको आपको माइनस करना है, डिवाइड बाई बच्चों जितने पर बार लगा है उतनी बार पहले क्या करो 9 लिखो, फिर आपको बच्चों जिस पर नहीं लगा है बार उतनी बार क्या लिख दो, 0 लिख दो। यहाँ से आप आसानी से बदल पाएंगे। 17 में से 1 जाएगा बच्चों 16, तो 16 बटा कितना आ जाएगा आपका 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप काट दीजिए इसको, तो आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 8 बच्चों 16 और 2 आपका कितना आ जाएगा 45। तो बताइए ये क्लियर हुआ, कन्वर्ट करना आया, बताइए बच्चों कन्वर्ट करना आया आपको। विनीत कुमार यस सर, जय यादव ओके सर, बिल्कुल विष्णु। क्लर्क का फीस कितना है, बिल्कुल बच्चे आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9696 33 है 0033 बच्चों, ये आपका जो है दिया गया है, यहाँ पे नंबर दिया गया, आप यहाँ पे से कॉल करके व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। आपकी जो बच्चों यहाँ पे आपको बच्चों थ्योरी और प्लस एग्जाम्पल और कुछ प्रैक्टिस भी हम आपको दिया करेंगे, लेकिन बच्चों आपको प्रैक्टिस करना है तो हमारे लर्निंग ऐप पे आना होगा बच्चों, MKC का लर्निंग ऐप, उस पर हम आपको 1 से 1:45 से बच्चों आपको प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ बिल्कुल बच्चे क्लियर हुआ, एक बार फिर से मोहित कुमार देखिए एक बार फिर से, यहाँ बच्चों हमने क्या बताया, हमने ये बताया कि यहाँ पे दिया था कितना आपको, इसको आपको हटा देते हैं बच्चे, यहाँ पे देखिए आपको फिर से बताते हैं, दिया गया है 0.17 बार। मैंने क्या बताया, पहले पूरा अंक लिखो बच्चों 17, यहाँ पे क्या करो 1 माइनस करो, डिवाइड बाई बच्चों जिस पर नहीं लगा है बार उसको माइनस करना बच्चों, जिस पर जितने पर बार लगा उतनी बार 9 बच्चों, जिस पर नहीं लगा उतनी बार 0, तो कितना आ जाएगा 18 बटे कितना आ जाएगा, यहाँ बच्चों कितना आ जाएगा आपका, 17 में से 1 गया कितना आ जाएगा आपका 16, कितना आएगा बच्चे 16 आ जाएगा, तो 16 बटा कितना आ जाएगा 90, तो 16 बटे 90, 2 से तो हम काट सकते बच्चों, 2 8 16 और 2 5 10 5 9 कितना आ जाएगा 45, ये 45 आया। अगला देखते बच्चों बदलकर 0.37 बार दिया है बच्चों, 0.37 बार दिया है, उसी तरीके से आपको बदलना है, उसी तरीके से आपको बदलना है। बिल्कुल विष्णु हरीश 12 स्टूडेंट को शेयर किए, बिल्कुल सोनू पाल। चलिए यहाँ पे बच्चों बात करते हैं, अगला आपका दिया गया है 37, पहले क्या करो 37 आप लिख लो, जितने पर बार नहीं लगा उतना आप माइनस कर दो, डिवाइड बाई बच्चों जितने पर बार लगा उतनी बार 9 लिखो, और बच्चों जिस पर नहीं लगा उतना 0 लिख दो, तो 37 माइनस बच्चों आपका 3 है, कितना आ जाएगा आपका 34 बटा कितना आ जाएगा बच्चों 90। अब आपका 2 से कट रहा था, आपका 2 से काट सकते हो, ये 17 बटा कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों आपका 17 बटा 45 आएगा। बिल्कुल उमर इद्रिसी बिल्कुल सही है, 17 अमित कुमार बिल्कुल बच्चे आपका करेक्ट है, अमित कुमार 34 बटा 90 बिल्कुल 34 बटा 90 भी आपका करेक्ट है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बच्चों हम बताए हैं कि किस तरीके से आपका जो है कन्वर्ट करते हैं। अब आपको कल हम बताएंगे बच्चों, इसी से आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल बच्चों, जिसको आपको क्लियर, जिसको आप अगर आप लेट ज्वाइन किए हैं बच्चों तो आप पीछे से पूरा एक बार देख लेंगे। अब कल की क्लास आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगी बच्चों, जिसमें आपको हम बताएंगे यहाँ से किस तरीके से आपका जो है 1 2 जैसे 3 बार है बच्चों। अब यहाँ पे दिया है 314.6773 बार ऐसा दिया बच्चों। इस टाइप का जो नंबर है कल आपको बताएंगे कैसे इसका बच्चों बार को हटाया जाता है, कैसे डायरेक्टली इसको चेंज कर पाते हैं, और फिर इसका बच्चों देखेंगे गुणा भाग जोड़ घटाव, ये सारी चीज़ें हम लोग कल देखेंगे बच्चों। तो ठीक है, मिलते हैं बच्चों कल आपसे लर्निंग ऐप पर जो है 1:45 पे प्रैक्टिस कराएंगे, वहाँ पे इसी का बच्चों सेम टू सेम इसी का क्वेश्चन होगा। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।